मिनाल ये बताएं कि ये इतना खौफनाक किरदार आप अदा कर रही हैं, ठीक है, साजिशी का, इधर साजिश उधर साजिश, वो थोड़ा बहुत डर लगा करते हुए? नहीं, थ्रू आउट बहुत इन्जॉय किया, डे फर्स्ट से और लास्ट डे तक मैंने निशा को बहुत अच्छी तरीके से इन्जॉय किया। बिकॉज कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं और आई थिंक निशा इज़ वन ऑफ देम। ये बताएं कि इतना नेगेटिव किरदार अदा करते हुए कभी कभार इंसान सोचता है कि यार लोग क्या कहेंगे, ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, फलाना हो जाएगी, कभी कोई ख्याल गुजरा? नहीं, क्योंकि जब हम ये ड्रामा कर रहे थे और हमने इसको नेगेटिव सोच के नहीं किया था और ना ही मैंने सोचा था कि ये नेगेटिव होगा, और मैं अभी भी नहीं सोचती कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है। इट्स अ कैरेक्टर, इट्स नॉट अ नेगेटिव कैरेक्टर फॉर मी। तो मैंने कुछ ये नहीं सोचा कि मुझे बैकलैश होगा, कुछ होगा, हमने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई थिंक ये चीज़ें अगर हम एक्सपेक्टेशंस पहले से लेते तो डर के करते हैं, हमने बगैर डरे किया तो मिनाल, आपका ड्रामा एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पाबंदी का शिकार हुआ। तो जब ये सारा मसला हो रहा था, थोड़ी इसके ख़िलाफ़ कुछ सोशल मीडिया पे भी चल रहा था, तो थोड़ी बहुत घबराहट हुई, कोई परेशानी हुई कभी? नहीं, एक्चुअली मेरे जो फ़ैन्स हैं और जो जलन के फ़ैन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे एपिसोड्स का, और वो नहीं आया तो मुझे उस चीज़ पे बहुत अफसोस हुआ कि यार मेरे फ़ैन्स वेट कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं आ सकी। बट कल वो एपिसोड ऑन एयर हुआ है और मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि वो दोबारा से हम उसको देख सकते हैं और मेरे फ़ैन्स उससे इंजॉय कर सकते हैं। आई वॉज हैप्पी आफ्टर इट गॉट अनबैन। अच्छा निशा, ये जो पाबंदियों का शिकार आजकल कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो रही हैं, इश्तिहार बंद, ड्रामों के ऊपर पाबंदी, ये वो, इस पे आप क्या कहेंगी? मैं इस पे कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि ये चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, और लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसएग्री करूँगी कि कोई भी चीज़ बैन की जाए। या तो आपको पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए या आपको पहले से ऐसी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए ताकि हम लोग को पता हो, एक्टर्स को पता हो, डायरेक्टर्स को पता हो, प्रोड्यूसर्स को पता हो। बिकॉज़ ये सिर्फ एक बंदे की मेहनत नहीं होती, कमर्शियल्स में, ड्रामास में, ये हमारी पूरी टीम होती है, और सिर्फ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा ड्रामा बैन हो रहा है, कुछ हो रहा है, बल्कि मेरी टीम को भी फ़र्क पड़ता है। सो आई थिंक कि ये चीज़, ये कल्चर को जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। इट्स नॉट ओनली फॉर ड्रामाज, फॉर एप्स ऑल्सो। आप देखते हैं हर रोज़ दिन आए दिन कोई ये नई चीज़ बैन हो रही है। वाई? इसका इख्तियार आप कैसे दूसरों को दे सकते हैं? आपका ये किरदार, एक साली अपने बहनोई से अफेयर चलाती है, बहन को तलाक दिला के खुद शादी कर लेती है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपकी बात यहाँ कट करूँगी। बेसिकली जो निशा है वो ड्रामा जब ऑन एयर हुआ तो लोगों ने खुद ही अपने दिमाग लड़ाकर उसको साली और बहनोई पे कर दिया कि ये साली और बहनोई का है। लेकिन अब जब ड्रामा आगे बढ़ रहा है तो मुझे लग रहा है लोगों को उसका जवाब मिल रहा है कि इट्स नॉट अबाउट साली और बहनोई। आप उस कैरेक्टर को देखें। अगर तो आप लोगों ने बहुत डीप डाउन कैरेक्टर को जाके देखा है और उसको स्टडी किया और आप इफ़ यू आर वेरी मच इनटू इट, देन यू शुड नो दैट इट्स नॉट अ कैरेक्टर और इट्स नॉट अबाउट साली और बहनोई। वो एक लड़की की कहानी है जिसे बस चाहिए जो उसे चाहिए। तो इस पर यही मेरा सवाल था कि इसके ऊपर जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो ये है कि माशरे की अखलाक़ी इक़दार को नुकसान पहुँच रहा है। आप भी इसको इसी तरह देखती हैं या आप इसको समझती हैं कि यार ये कहानी है सिर्फ? मुझे नहीं लगता कि मुझे इस मामले में मज़ीद कोई बात करनी चाहिए, बिकॉज़ ये बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक हो जाता है एंड आई थिंक आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। अच्छा, कभी होता है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया ट्रोलिंग्स बहुत पर्सनल लेवल पर हो जाती हैं, तो इस पर भी बहुत हुई हैं, तो आप सोशल मीडिया को मैंने कभी पर्सनली लिया और मैं कभी पर्सनल लेना भी नहीं चाहती। मेरी आई थिंक आई हैव अ पर्सनल लाइफ जो कि पर्सनल होनी चाहिए। आई एम अ आर्टिस्ट, आई एम अ पब्लिक फिगर जैसे और एक्टर्स हैं, और अगर तो लोग हमें पसंद नहीं करते वो इजहार करते हैं, अगर पसंद करते हैं तब भी इजहार करते हैं, और वी शुड टेक लव एंड हेट इक्वली। अच्छा, इसी ज़माने में देखें, आपने कहा सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया की इस वक्त अगर नंबर 4 पे कोई पॉपुलर तरीन, कोई मशहूर तरीन शख्सियत हैं पाकिस्तान में तो वो आप हैं, तो कैसा महसूस होता है? कुछ महसूस नहीं होता, कोई कंपटीशन मेरा किसी से भी नहीं है। मुझे नहीं लगता, ना मैं किसी को देखती हूँ कि किसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं और क्या है। ये मेरा एक अकाउंट है, मेरे फैंस मुझे फॉलो करते हैं, मुझ तक रीच करने का एक ही ज़रिया उनके पास और वो है। तो अगर तो मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मैं 3rd या 4th मोस्ट फॉलोअर्ड सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे बहुत सारे पाकिस्तानी प्यार करते हैं। तो इसकी ये तरीका क्या है, ये गीदड़ सिंगी क्या है? बहुत सारी लड़के लड़कियां जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह से हासिल किया ये।
ये बिल्कुल मुझे एक बच्चों वाला सवाल लगता है जब मुझसे कोई ये करता है कि शायद आप मेंटेन करती हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। वी आर ऑलवेज ऑन शूट, वर्किंग, ओवरवर्कड होते हैं। ये सोशल मीडिया एक अलग से जिम्मेदारी है। सो मुझे कोई टिप्स नहीं पता, तो आप लोग मुझसे ना पूछें। अच्छा, इंस्टाग्राम पे तो आप बहुत हैं, लेकिन आपने टिकटॉक की तरफ नहीं आई, हालांकि आपकी उम्र की लड़कियां टिकटॉक बहुत करती हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरी उम्र की लड़कियां मेरा वाला काम नहीं करी ना। आई थिंक मैं ये कर लूँ, टिकटॉक उन्हें करने दें। अच्छा, चलते चलते एक बात और कि आपका एक और ड्रामा है नंद, जिसमें आप इससे बिल्कुल एक मुख्तलिफ किरदार अदा करिए, एक मजलूम लड़की का। उसके बारे में आप क्या कहेंगी? काफ़ी तजाद है दोनों में। वो बेचारी बहुत ही मजलूम है राबी। वो जब मैं करती हूँ मैं खुद बहुत मजलूम फील करती हूँ। लेकिन अच्छा है, मुझे वेरिएशन मिली। मुझे एक डिफरेंट चीज़ करने के बाद फ़ौरन से मैंने एक डिफरेंट सा कैरेक्टर किया, और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर कितनी पोटेंशियल है कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे नहीं, एज ए व्यूवर को मुझे पता चला। एज ए व्यूवर, अगर मैं ख़ुद को भी एज ए व्यूवर देखूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी एक्टिंग के ग्राफ में ये चीज़ें हैं, मैं इसे और एक्सपोज कर सकती हूँ या मैं इसे और क्लोजर दे सकती हूँ। तो ये बताएं कि बजात एक मिनाल खान को नंद का किरदार अपना ज़्यादा पसंद है या जलन का? मुझे लगता है जो नंद में राबी का किरदार है, वो हमारे यहाँ बहुत सारे इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, बट निशा मुझे नहीं लगता कि हर किसी के पास है। तो जब मैंने निशा किया, आई थिंक निशा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर। तो ये आपने शायद पहली दफ़ा कोई थोड़ा सा नेगेटिव रोल किया है? तो थोड़ा नहीं, बहुत नेगेटिव किया, और पहली बार किया, और बहुत दिल से किया, बहुत मज़े से किया, बहुत इन्जॉय किया पूरी टीम के साथ मिल के। और सिर्फ ये मेरी वजह से निशा नहीं है, निशा मेरे साथ में जो को एक्टर्स थे उनकी वजह से भी है, क्योंकि उनके साथ मैं एक्टिंग करती थी। तो वो जिस तरह से हम एक्ट करते थे, जिस तरह से हम रिहर्स करते थे, मेरे जो आबिस भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने जिस तरह से मुझे गाइड किया, कहीं ऐसी ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पर मुझे भी समझ नहीं आता था और उन्हें भी समझ नहीं आता था, लेकिन हम म्यूचुअली एक जगह पर पहुँचते थे और हम कोशिश करते थे कि हम वो एलिमेंट निशा में निकाल सकें। और आई थिंक वी डिड इट टुगेदर। आबिस भाई और मेरी कम्प्लीटली 50-50% मेहनत है। अक्सर ऐसा होता था सीन्स में कि मुझसे वो चीज़ें नहीं हो पाती थी, तो मुझे कहते थे मेरे साथ रिपीट करो। उन्होंने मुझसे लिटरली ऐसी एक्टिंग करवाई है कि वो जुमला बोलते थे और मैं उनके साथ साथ बोलती थी। सो आई थिंक क्रेडिट उनके पास ही है ज़्यादातर। तो हमारे यहाँ किसी का किरदार कोई मशहूर हो जाता है तो उसी जैसे 20 किरदार उसको और फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। आई एम हैप्पी कि निशा के साथ इस तरह नहीं हुआ, क्योंकि राबी भी साथ साथ थी। अच्छा, ये बताएं, आप ड्रामों में तो आपने बहुत नाम कमा लिया है, कभी फिल्मी नगरी में कदम रखने का सोचा? मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मुझे खुद एज एन एक्टर थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर मैं फ़िल्म का डिसीजन लेना चाहती हूँ तो मैं तब डिसीजन लेना चाहती हूँ व्हेन आई थिंक दैट आई एम रेडी फॉर द फिल्म। और जितना आपने निशा को का मज़ा लिया इस किरदार का, तो क्या हम उसमें भी नेगेटिव कैरेक्टर ही सोच रही हैं आप अब? नहीं, मुझे अभी तक कुछ ऑफ़र हुआ नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या ऑफ़र होगा। जब होगा तब मैं डिसाइड करूँगी। लेकिन एक ख्वाहिश तो होती है ना एक लड़की की? नहीं, निशा जैसा कैरेक्टर मैं दोबारा से नहीं प्ले करना चाहती। मैंने एक बार कर लिया, वो रजिस्टर हो चुका है, वो लोगों ने पसंद किया है, नापसंद भी किया है। वो मेरी ज़िंदगी का एक लाइफ टाइम कैरेक्टर था, और आई थिंक वो चांस मुझे मिला और मैंने उसे पूरी मेहनत और पूरी दिल के साथ किया। अच्छा, बस आखिर में ये बताएं कि फ़िल्म में अगर मौका मिलता है, आपने कहा किस हीरो के साथ आप चाहती हैं कि यार इसके साथ काम करूँगा? पता नहीं, जब मुझे फिल्म ऑफर होगी तो मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी, अभी नहीं। चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।